हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का GDT एजुकेशन में। आज के इस क्लास में आप लोग पढ़ने वाले हैं आपका चैप्टर है बच्चे की दुआ, और जिसके कवि यानी राइटर हैं मोहम्मद इकबाल जी। तो इस पाठ के माध्यम से आप जानेंगे कि बच्चे की किस तरह की दुआ होती है या फिर होनी चाहिए। इस बात की चर्चा कवि महोदय ने इस पाठ में किया है। तो चलिए, आपका शीर्षक क्या हो गया बच्चों? दुआ। और कवि कौन हो गए? मोहम्मद इकबाल। कहते हैं कि यह एक प्रार्थना गीत है। क्या है? प्रार्थना गीत, जिसमें कवि मोहम्मद इकबाल के द्वारा लोगों को अच्छे मार्ग पर चलने के लिए, कौन से मार्ग पर? अच्छे मार्ग पर चलने के लिए कहते हैं इस कविता से प्रेरित किया गया है। इसमें दर्दमंद, यानी दर्दमंद मतलब जिसको दर्द है, जीवन में तकलीफ है, पीड़ाएं हैं, तो कहते हैं दर्दमंद और वंचितों की हिफाजत का कहता है कि संकल्प है। यानी इस पाठ में एक तरह से सही मार्ग पे चलने का जो है सो एक तरह से बात भी जो है इस पाठ में किया गया है कि किस तरह से सही मार्ग पे चलना चाहिए, प्लस जो दर्दमंद है, जो तकलीफ में है, पीड़ा में है, तो उसकी हिफाजत किस तरह, यानी उसका बचाव किस तरह किया जा सकता है। यानी इस बात की चर्चा इस पाठ में की गई है। फिर कहता है तथा खुद को बुराई से बचाकर नेक राह पर चलने की दुआ मांगी गई है कि भगवान से, ईश्वर से, अल्लाह से ये भी मांगना है कि हे ईश्वर, हमें आप सदैव क्या करेंगे? अच्छे मार्ग पे चलने की बुद्धि देंगे। क्लियर है? चलिए, ये था थोड़ा सा आपको झलक, परिचय हो गया एक तरह से। चलिए अब आगे है, यहाँ से आपकी जो है कविता शुरू है। कहता है कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, है ना, कि लब पे कवि महोदय जी कहते हैं कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्म की सूरत हो खुदाया मेरी। मतलब कवि महोदय जी का कहना यह है कि लब पे जो है एक ही दुआ आती है, एक ही तमन्ना है मन में, एक ही इच्छा है मन में कि मेरी जो जिंदगी है ना, शम्म की सूरत, हमेशा अच्छाई की सूरत बनी रहे। कहते हैं हो खुदाया मेरी। यहाँ पे नीचे में ये जो लगा हुआ है, इसको क्या कहा जाता है? नुक्ता। तो नुक्ता का मतलब ध्वनि विशेष, नीचे जो बिंदु दिया गया है इसका मतलब होता है नुक्ता, और इसका प्रयोग होता है ध्वनि की विशेषता के लिए, यानी ध्वनि में परिवर्तन नहीं रहेगा तो खुदाया, अगर ये नुक्ता लग जाएगा तो खुदाया, खुदाया। ठीक है, जैसे गम ही पढ़ते हैं, गम में नुक्ता नहीं रहेगा तो गम, और नुक्ता लग जाएगा तो गम, है ना। जैसे बाजार ही पढ़ते हैं तो मान लो ऐसे बाजार लिखा हुआ है, मैं बार बार हर एक वीडियो में जहां जहां नुक्ता आता है तो मैं समझाती हूँ उदाहरण के द्वारा। अगर इसमें नुक्ता लगा हुआ है तो पढ़ेंगे बाजार, और नुक्ता नहीं रहेगा तो बाजार। ठीक है, अगर यहाँ पे ये ग है, नीचे में बिंदु है, मतलब बिंदु नहीं, ये नुक्ता है, तो इसको पढ़ेंगे गम, अगर नुक्ता नहीं है तो गम। समझे ना? तो नुक्ता का मतलब होता है ध्वनि विशेष। तो यहाँ पे कहता है कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्म की सूरत हो खुदाया मेरी, कि या ईश्वर, हे ईश्वर, आपसे यही दुआ है, मेरे जुबा पे, मेरे हृदय में, मेरे मन में एक ही तमन्ना है, एक ही इच्छा है कि जिंदगी मेरी हमेशा शम्म की सूरत बनी रहे, अच्छाई की सूरत बनी रहे। खुदाया मेरी मतलब हे खुदा या अल्लाह, कि मैं सदैव दूसरों की सहायता करूं, सदैव दूसरों के काम आऊं, सदैव सदमार्ग पर चलूं, सन्मार्ग पर चलूं, और दूसरों को भी चलने के लिए प्रेरित करूं। बस इतनी सी मेरी तमन्ना है, इतनी सी मेरी इच्छा है। कौन कहते हैं? मोहम्मद इकबाल जी। अब आगे कहते हैं कि दूर दुनिया का मेरे दम से क्या हो जाए? अंधेरा हो जाए। कहते हैं हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए, कि मुझ में ऐसी भी बुद्धि प्रदान कीजिए कि मेरे दम से जो है ना, दुनिया में जितना सारा अंधकार है वो क्या हो जाए? मिट जाए। यानी हम अंधकार को मिटाने की कोशिश करें, और कहते हैं हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए, यानी हर जगह हम चमके और दूसरे को भी चमकने के लिए प्रेरित करें। अब यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं हुआ अंधेरा दूर हो जाए और हम चमकने लगे, कि बिजली बल्ब बत्ती लेके जाएंगे, लालटेन डिबिया लेके जाएंगे, और अंधकार है तो वहां रोशनी कर देंगे। इसका मतलब ये नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि हम पढ़ लिख के ज्ञानी बने, हम कुछ बड़ा व्यक्ति बने, और मेरे अंदर जो ज्ञान का जो है संचार होगा, हम जो कुछ ज्ञान अर्जित करेंगे तो वो हम अज्ञानी लोगों के बीच क्या करेंगे? बांटने का काम करेंगे। तो इस तरह से मेरा जीवन तो उजाला है ही, ज्ञान के कारण जीवन क्या हो जाता है? उजाला हो जाता है, जो अंधकार रहता है सारे मिट जाते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि जब मेरे जीवन में अंधकार के बजाय प्रकाश आएगा तो हम ये कोशिश करेंगे कि दूसरों के जीवन में भी प्रकाश लाएं। तो इसका मतलब ये हुआ। ठीक है,
इसका मतलब हुआ कि अंधेरा से तात्पर्य अज्ञान रूपी अंधकार, और उजाला से तात्पर्य हो गया ज्ञान रूपी उजाला यानी प्रकाश। समझ गए ना कि हम अज्ञानी खुद ना बने ना दूसरे को बनने दे। अगर हम खुद ज्ञानी बने हैं तो दूसरे को भी बनाने की कोशिश करें। मेरी इतनी सी तमन्ना है कि मुझ में ऐसी बुद्धि प्रदान कीजिए। क्लियर? चलिए अब आगे क्या है। अब आगे कहता है कि हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जिन्नत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जिन्नत। जिन्नत यानी शोभा। कहते हैं कि मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जिन्नत यानी शोभा बढ़ती रहे। हम कुछ ऐसा करें कि मेरा जो वतन है, मेरा जो हिंदुस्तान है, मेरी जो ये मिट्टी है, मेरी जो मातृभूमि है, मेरी जो राष्ट्रभूमि है, उसके लिए कुछ ऐसा कर जाए कि मेरे वतन की शोभा हमेशा बढ़ती रहे। कुछ ऐसा ना करे कि मेरे वतन की शोभा खत्म हो जाए, खराब हो जाए, या फिर उस शोभा में किसी प्रकार की कोई खराबी आ जाए। तो इसलिए वो कहते हैं कि मेरे दम से कुछ ऐसा करे कि मेरे दम से मेरे वतन की जिन्नत बढ़ती रहे, अर्थात शोभा बढ़ती रहे। कहते हैं जिस तरह फूल से होती है चमन की जिन्नत। मान लो जिस प्रकार बगीचा में, फुलवारी में कई प्रकार के फूल लगे होते हैं, तो क्या होता है कि बगीचा फुलवारी देखने में सुंदर लगता है ना। तो इसी तरह करे कि ये जो मेरा देश है, मेरा जो हिंदुस्तान है, मेरी जो मिट्टी है, मेरा जो ये वतन है, उसके अंदर हम लोग जो हैं, जितने सारे मनुष्य, हम लोग भी एक तरह से क्या है, फूल है। तो फूल, ऐसा फूल मुरझाया हुआ सा फूल नहीं बनना है, हमेशा खिला खिला सा रहना है। खिला खिला से तात्पर्य क्या कि अच्छा बनना है, कर्मशील बनना है ना, कर्मवीर बनना है। सभी को कह रहा है कि हम भी बनेंगे, आप लोग भी बनिए, और सभी कर्मवीर बनेंगे तो देश में उन्नति होगी, तरक्की होगी, और इस तरह हमारे वतन की शोभा क्या होगी, बढ़ती रहेगी, है ना। एक दूसरे के काम आएंगे, एक दूसरे के दुख दर्द को बांटेंगे, यानी फूल बनेंगे। कांटा नहीं बनना है, दूसरे के जीवन में दर्द तकलीफ का कारण नहीं बनना है, सदैव क्या बनना है, फूल बनना है, यानी अच्छा बनना है। तो जिससे क्या होगी कि मेरे वतन की जिन्नत यानी शोभा क्या होगी, बढ़ती रहेगी। कि जिस प्रकार फूल से किसकी शोभा बढ़ जाती है, चमन यानी बाग बगीचे फुलवाड़ी की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार मेरे कारण किस चीज की शोभा बढ़ जाएगी, मेरे वतन की, मेरे मिट्टी की, मेरे देश की। समझ गए ना। चलिए अब आगे कहता है, जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत यारब, इल्म की शम्म से हो मुझको मोहब्बत यारब। इल्म की शम्म यानी शिक्षा की सूरत। शिक्षा लाइफ में बहुत ही जो है मायने रखता है, बहुत ही इंपॉर्टेंस होना चाहिए शिक्षा का, क्योंकि आप एजुकेटेड नहीं होंगे तो आपकी कहीं भी वैल्यू नहीं रहेगी, कोई आपको इज्जत सम्मान नहीं देंगे। थोड़ी सी भी अगर आप पढ़ लिख लेते हैं तो देखते होंगे आपका कुछ अलग ही रुतबा होता है, लोग अलग मान मर्यादा देते हैं कि नहीं देते हैं। आप समाज में जाओ, आप जो है पब्लिक प्लेस में जाओ, आप कहीं लोगों के बीच जाओ, कहीं भी जाओ, अगर लोगों को ये पता होता है कि ये पढ़ा लिखा व्यक्ति है, विद्वान है, तो लोग आपको सैल्यूट करते हैं, लोग आपसे अच्छे से बात करते हैं। अगर मान लो आप अंगूठा छाप है तो लोग तो कुछ अच्छा बात कहना तो दूर की बात है, ढंग से बात भी नहीं करते हैं। मतलब उनके नज़र में कहीं ना कहीं आ जाता है कि मूर्ख है, अंगूठा छाप है, इसको क्या है। फॉर एग्जाम्पल आप देख लो, जो रास्ते पे लेबर मजदूर वगैरह काम करते हैं, इतना मेहनत से उनसे काम भी करवा लेंगे, और जरा सी गलती हुई नहीं कि डांट फटकार सब सुनना पड़ जाता है। देखो कितना खून पसीना बहाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पे क्या अंतर आया, वही पढ़ा लिखा व्यक्ति से कुछ गड़बड़ होगा तो लोग 100 बार सोचता है कि इसको कुछ कहेंगे तो कैसे कहेंगे कि इसको बुरा भी ना लगे। तो अंतर हो जाता है ना, कि वही एक जगह मूर्ख है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसको देखो किस तरह से उसके साथ व्यवहार होता है। अब पढ़ा लिखा है तो वहाँ पे लोग सोचता है पहले कि नहीं ये जो काम गड़बड़ किया तो इसको कुछ कहना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। बट कैसे रोकेंगे जो उसको खराब भी ना लगे और हम बोल भी दें। तो ऐसा लोग क्यों सोचता है, क्योंकि वो एजुकेटेड पर्सन है, वो अनएजुकेटेड है। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य शिक्षा इसीलिए लाइफ में क्या होता है, जरूरी होता है, जो आपको मान मर्यादा देने का काम करता है। तो यहाँ पे इसलिए कहता है कि इल्म की शम्म से, शिक्षा की सूरत से मुझको मोहब्बत हो। और चीज से तो हो ही, गरीबों के लिए, लाचारों के लिए हो ही, सबसे मोहब्बत हो, सबसे प्रेम हो, बट शिक्षा से अधिक प्रेम हो, ताकि शिक्षा से हम अपने जीवन को भी संवारें, दूसरे के जीवन को भी संवारने का काम आ जाए। समझ गए। और कहते हैं कि परवाने की सूरत हो। परवाने यानी एक बार कहता है ना कि परवाना है, ये जो कहता है वो करता है, कि परवाने की तरह हम अपने जीवन में आगे बढ़े, कार्य करें, कि जो हमने ठान लिया उसको पूरा करके ही दम लेंगे। समझ गए ना। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या है।
अब आगे कहता है कि हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना। कहते हैं मेरा काम हो सिर्फ और सिर्फ गरीबों की क्या करना, हिमायत करना, सहायता प्रदान करना। कहते हैं दर्दमंदों से, ज़ईफों से मोहब्बत करना। जो दर्दमंद है, जो ज़ईफ है यानी वृद्ध व्यक्ति है, जो कमजोर व्यक्ति है, उससे हम क्या करें, मोहब्बत करें, यानी उससे हम क्या करें, प्रेम करें, उसके हम काम आए, न कि उसको हम क्या करें, नफरत करें। लोग क्या कहते हैं, अरे वृद्ध है, कमजोर है, छोड़ो उसको। कई आदमी होते हैं ना, आपसे कोई मान लीजिए कि कोई भीख मांगने ही आता है, कुछ मांगने आता है, वृद्ध है, लाचार हुए, तो कई आदमी क्या करते हैं, बिठा के उसको प्रेम से खिला भी देते हैं और दे भी देते हैं। बट कई आदमी क्या करते हैं, जाओ, मतलब खाली मांगने के लिए आता है, खुद कमा के नहीं खाता, मेहनत नहीं करता। अरे डांटना फटकारना है तो जिसको पैर हाथ बढ़िया है, शरीर तंदुरुस्त है, उसको समझाओ। बट जो सही में लाचार है, वृद्ध है, किसी काम का नहीं है, कमजोर है, उसको तो हम कहते हैं खिला भी दो, कुछ दे भी दो। हो सके तो जब तक वो जीवित है कुछ न कुछ सहायता प्रदान करने की कोशिश किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे इसलिए कहता है कि दर्दमंदों से, किससे, दर्दमंदों से और ज़ईफों से। ज़ईफों मतलब क्या हो गया, वृद्ध, कमजोर व्यक्ति। कहते हैं कि ज़ईफों से मोहब्बत करना और दर्दमंदों से भी, जो दर्द में है, तकलीफ में है, पीड़ा में है, उसकी जो है हमेशा मोहब्बत करें उससे। और कहता है कि मेरा काम एक ही काम हो, सिर्फ और सिर्फ गरीबों की हिमायत करना, गरीबों की देखभाल करना, गरीबों की मदद करना। आगे कहते हैं कि मेरे अल्लाह बुराई से बचाना, मुझको नेक जो राह हो उस पर चलाना मुझको। और अंत में कवि महोदय जी कहते हैं कि या अल्लाह, या खुदा, मुझ में ऐसी शक्ति देना, ऐसी बुद्धि देना कि मैं हमेशा नेक राह पर, अच्छे राह पर चलूं, क्योंकि अच्छे राह पर आप चलेंगे तो ही अच्छा कार्य करेंगे, बुरे राह पे चलेंगे तो बुरा कार्य करेंगे। तो इसलिए अंत में जो है वो प्रार्थना करते हैं कि मुझे हमेशा किस चीज से बचाना, बुराई से बचाना, किस चीज से, बुराई से, और राह पे चलाना तो किस राह पे, नेक राह पे। किस राह पे, नेक राह पे, यानी सुंदर अच्छे राह पे, जो राह अच्छा हो, सुंदर हो, उस राह पे मुझे चलने की मुझ में बुद्धि देना, मुझ में ऐसी प्रेरणा आ जाए कि हमेशा अच्छे राह पर चले, किसी तरह के किसी बुरे या खराब रास्ते पे ना चले। ठीक है, खत्म। तो यहीं तक आपका चैप्टर था, मुझे विश्वास है आप लोग भी समझ गए होंगे। तो मिलती हूँ इसी तरह का अगला चैप्टर लेकर के अगले क्लास में, अगले वीडियो में। धन्यवाद।